हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो क्या चल रहा है इस समय उनके मन में आपको लेकर, क्या चल रहा है, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं आपको लेकर, देखते हैं। सो चलिए चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, वाओ नाइस। इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन के मन में आपको लेकर एक अच्छी एनर्जीज आ रही है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे को रिसीव हो रही है, एक पॉजिटिव फीलिंग्स। तो ये जो पर्सन है ना, अगर आपकी लाइफ से जा चुके हैं, ठीक है, इनके साथ आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, और मान लीजिए आप ये बोले कि मैम हमें तो पता ही नहीं है कि ये है कहाँ, या फिर बहुत टाइम पहले से, क्योंकि जो जो एनर्जीज मेरे को रिसीव होती जा रही है मैं वही चीज़ें बताती जाऊँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्योंकि इन समय मतलब जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है इनके बारे में, नो कांटेक्ट में होंगे आप, और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन इनका हो सकता है आपके साथ, ऑनलाइन मिले हो आप या फिर किसी वर्क प्लेस पर भी मिले हो, जो जो मेरे को इंट्यूशन आ रही है। लेकिन इस समय मतलब जो आप लोग हैं ना वो डिस्टेंस में दिख रहे हो मुझे, और ये जो पर्सन है ना अब इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब इनको आपके पास आ जाना चाहिए, और बहुत टाइम भी मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में हो गया है ना, और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान है और ख़ुद की ज़िंदगी में भी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। तो ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर वापस आने की दिख रही है, मेरे को शो हो रही है कि वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वापस आना चाहते हैं और आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि इनकी आपके पर्सन की तरफ से ही ये कार्ड आया हुआ है। तो जहाँ तक मतलब इनका जो माइंड है बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। तो क्या शादी वादी रुकी हुई है, क्या डिले हो गई है आपकी शादी, या फिर आपका इनके साथ नो कांटेक्ट, आप किसी डिफरेंट साइड मैरिड रिलेशनशिप में हो, वन साइड सिंगल मैरिड एनर्जीज आ रही हैं, आप लोग बोथ आर मैरिड भी हो सकते हो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। और आपका जो रिलेशनशिप है वो कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है, लाइक मतलब आप रिलेटिव्स हो सकते हो, आप फैमिली से हो सकते हो, फ्रेंड्स में सेम जेंडर। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि इनका जो मन है वो इस समय बहुत तेज़ी से आपकी तरफ हो रहा है। तो या तो इस इंसान के साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी, क्योंकि रिसेंटली एनर्जीज आ रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि जैसे होता है ना कि मतलब बहुत, क्योंकि आप लोगों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई, झगड़े हुए, या फिर क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ट्स है ना, तो ये नाइट ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ही बता रहा है कि मतलब बहुत आप लोग के बीच में आर्ग्यू, या मतलब आपने तो बहुत एफ़र्ट्स किए इनके लिए, बहुत एफ़र्ट्स किए, लेकिन इनका ही माइंड चेंज हो गया था। मतलब जो जैसे कि पहले ये आपको बहुत पसंद करते थे, बात भी करते थे, लेकिन पसंद तो अभी भी करते हैं, लेकिन इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये मतलब बहुत ज़्यादा बदले हुए महसूस होते होंगे आपको। इनका बात करने का तरीका ही मतलब चेंज हो गया बहुत, मतलब जैसे पहले बहुत पोलाइट में थे, और हर समय सुबह से लेकर रात तक जब तक सो नहीं जाते तब तक आपसे बात करते रहते थे, थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज आना, कॉल आना, मतलब आप, मैं इनकी एनर्जी को देखूँ ना, बहुत मतलब क्लोज एनर्जीज आ रही है। बट सडन आपने जो फेस किया होगा ना वो आप शॉकिंग एनर्जीज में हो गए कि मतलब ये हो क्या गया इस इंसान को, बदला बदला सा व्यवहार, बदला सा बिहेवियर, मैसेज किया आपने, देखा ही नहीं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पड़ा है मैसेज, पूछ रहे हो आप कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं मैसेज देखा, तो बस टाल दिया, अवॉइड कर दिया, कुछ था कुछ कह दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप लोग के बीच में ना डेविल आ गया था। डेविल मतलब कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। अब हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी कोई और भी हो, फैमिली का मेंबर हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो मतलब कोशिश कर रहा हो, इनका कोई एक्स हो जो अचानक से इनकी लाइफ में आ गया,
कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो मतलब बार बार इनसे कांटेक्ट कर रहा है, कोई नया पर्सन बार बार कांटेक्ट कर रहा है, जिससे इनका ध्यान उस इंसान की तरफ जा रहा है। इनकी फीलिंग्स लव नहीं है उस इंसान से, उस बंदे से प्यार नहीं है इनको, बट इनका ध्यान उसकी तरफ जाने की वजह से ये आपको अवॉइड करने लगे, या गलत फहमियाँ। क्योंकि ये जो डेविल है ना, वो डेविल तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप को ख़राब ही करवाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं दिन भर में बहुत सारी रीडिंग करती हूँ, चैनल पर भी, पर्सनली बेसिस पर भी। मोस्टली मेरे को ये जो डेविल की एनर्जीज आ रही है, डेविल कहीं से भी हो सकता है, फैमिली का मेंबर भी कोई हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। उसको समझ आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे के साथ आप नहीं अलग होना चाहते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चैन ही नहीं पड़ता है जब तक कि वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दे। तो अब वही है ना, सिचुएशन किसके साथ क्या है आई डोंट नो, बट हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग के बीच में ना एक अच्छा खासा प्यारा भरा रिलेशनशिप, जिसमें मतलब दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ भी कि अगर ये डेविल, मान लीजिए अगर ये डेविल ना हो या फिर हम इस डेविल के बारे में बात ना करें, तो एक अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है। क्योंकि आज भी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, उन्होंने पसंद ही किया था आपको, तभी आपका रिश्ता जुड़ा, वरना नहीं जुड़ता। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, आपका एक दूसरे के साथ बात करना लगता था मतलब जन्मों जन्मों का रिश्ता। अभी देखिए सेकंड एनर्जीज भी क्यों ना वेंट्स की आ रही है, तो मतलब रिश्ता तो ख़राब हुआ नहीं है, करवाया गया है एक तरीके से। जहाँ तक मैं देख रही हूँ उस एनर्जीज में, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ख़राब है नहीं, कहीं करवाया था। ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स और डेविल, मतलब अब आपकी रिलेशनशिप में एक इंसान है थर्ड पर्सन के रूप में, या 2 से 3 है, तो ये तो पूरी एनर्जीज आपकी देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आज ये जो बंदा है ना, ये न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहता है, ये पर्सन आपका, ये आप न्यू बिगनिंग इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ के पूरी तरीके से लाइफ पर डिस्टर्बेंस हो गया, और इन्होंने जो आपके साथ मान लीजिए धोखा किया, चीटिंग की, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे झूठ बोले, इस तरीके का बिहेवियर किया जो कि शॉकिंग था, है ना, आपको नहीं अच्छा लगा, रूडली बिहेव करना, तो ये सारी चीज़ें मतलब इनको भी तो रियलाइज़ हो रही ना। अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सब रिलेशनशिप तोड़ के ये अब थर्ड पार्टी के साथ चले गए या थर्ड पार्टी की बात मान ली। लेकिन आज क्या हो रहा, आज इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि इनको ये लग रहा है कि ये गए क्यों। तो कहते हैं ना कि जब कहीं भी चले जाओ, लेकिन इंसान आता वहीं पर है जहाँ से उसे सुख मिलता है, जहाँ उसको हैप्पीनेस मिलती है, जहाँ उसे अपनापन मिलता है। तो आपके साथ यही सिचुएशन है, क्योंकि जो चीज़ें आपने इनकी बर्दाश्त की हैं, इतना एफर्ट्स करने के बाद भी, प्यार करने के बाद, वो ये थर्ड पर्सन थोड़ी ना करेगा। अगर करता ही तो फिर ये डेविल की एनर्जीज में क्यों आता, है ना। तो आप लोग के बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ इस डेविल की वजह से। हालांकि अभी भी डेविल की एनर्जीज आ रही है, बट मेन चीज़ क्या है कि आपके पर्सन की क्लियरिटी मिल गई है, आपके पर्सन ने डेविल को महसूस कर लिया, जो कि पहले नहीं किया। हो सकता है जब आप कांटेक्ट में हो तब उसे समझ नहीं आ रही हो आपकी बात, आप समझा रहे हो, बता रहे हो, उसे समझ नहीं आ रही। आज वो अपनी लाइफ में अकेला हो गया है, आज उसको करने वाला कोई नहीं है, आज उसको सुनने वाला कोई नहीं है, तो उसको समझ आ रहा है। तो ये सिचुएशन है, आपका रिश्ता इनके साथ पुराना दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब क्लोज रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो इस समय तो मुझे, जहाँ तक तो मुझे नो कांटेक्ट में ही दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि टूट चुका है, मतलब नो कांटेक्ट में इन्होंने मूव ऑन कर लिया है या ऑफ किया है बहुत दिनों से, मतलब चले गए हैं। लेकिन आप ये देखो कि इस पर्सन को, कि भले ही ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, पर एक भी टाइम ऐसा नहीं है जो इनके दिमाग में ख्याल नहीं है आपका। तो हालांकि इनकी फैमिली मेम्बर में भी कोई एक ऐसा पर्सन मेरे को दिख रहा है, ठीक है, फैमिली मेम्बर में भी हो सकता है ये पर्सन, या कोई फ्रेंड्स या कोई ऐसा है जो मतलब कहीं ना कहीं इनको और आपको मिलाने के लिए अब हेल्प करेगा। ये इंसान कोई भी हो सकता है, इनकी साइड से भी, आपकी साइड से भी, या यूनिवर्स का भी आप मान सकते हो कि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा इंसान भेज दे,
ठीक है, मतलब जिसके ज़रिए आपकी और इनकी जो है वो दोबारा से बातचीत शुरू हो जाएगी, क्योंकि एनर्जीज आ रही है ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राशियाँ बन रही हैं उन राशियों में मुझे सबसे पहले दिखाई दे रही है टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसर, एक्वेरियस एंड एरीज, सैजिटेरियस, लिब्रा, लियो एंड कैंसर। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर बन रही हैं, जिसमें मुझे आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है कि पर्सन का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया है। इस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने मतलब आपके साथ तोड़ तो दिया है रिश्ता, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो थर्ड पार्टी इनके साथ है अभी भी, मान लीजिए आप लोग एक छत के नीचे रह रहे हो, आपके पर्सन और आप, ठीक है, और आपके पर्सन आपका ध्यान ही नहीं रखते हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, वही सब कुछ है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब वो दिन आ चुके हैं जब वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके साथ रिश्ता रखेंगे, अब वो दिन आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि जितना उनको करना था थर्ड पार्टी उन्होंने कर लिया इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग। अभी नए एनर्जीज में चेंजेस होंगे, आई डोंट नो, बट हाँ ये जो कार्ड में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं कि आपके पर्सन की, क्योंकि न्यू बिगिनिंग है, दूसरी चीज़ 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर यही बताने को आया है कि वो आगे तो गए, मूव ऑन तो किया, बट आपका साथ नहीं भूल पा रहे हैं, वो प्यार नहीं भूल पा रहे हैं। अब फैमिली मेम्बर है, मान लीजिए कोई, और फैमिली मेम्बर बराबर इनको मिसगाइड कर रहा है, तो मिसगाइड कर तो दिया, आप सेपरेशन में हो गए, आप अलग चले गए, ये अलग चले गए, लेकिन ये तो थर्ड पार्टी के साथ रह गए ना। अब इनको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिल रही है थर्ड पार्टी की कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है, ये क्यों हमारे बीच में रिलेशनशिप ख़राब करवा रही है, या ये क्यों इस तरीके से मुझे बर्डन प्रेशराइज हर टाइम, क्यों मुझे रोका टोकी, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, इससे बात नहीं करो उससे बात नहीं करो, कहाँ बिजी थे, लाइक क्यों। तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन को अंडरस्टैंड हो रही हैं, समझ आ रही हैं, है ना, और वो प्यार जो अपनापन आपसे मिला था वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर से अपने सोर्स में आ चुका है ये पर्सन, तो ये एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। मैं डेली ही प्रेयर करती हूँ कि आपका रियूनियन हो जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं रीडिंग आपके लिए डेली की बेसिस पर लेकर आती रहूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी है ये इस रिश्ते के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, आपके रिश्ते के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी का, लेकिन आप ये देखो कि आपके पर्सन ने इन पर विश्वास किया और उस विश्वास की वजह से उन्होंने आपसे मूव ऑन किया। अभी तो इनकी ज़िंदगी पूरी पलट गई है ना आपके पर्सन की। अभी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत हर्ट किया आपको बहुत हर्ट किया। अभी ये चीज़ें तो काउंट हो जाती है ना, हमारी किसी का भी कोई भी कर्मा आप ये समझ लीजिएगा काउंट होता है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है अभी। नाइस, बहुत ही अच्छा। तो हैप्पी फैमिली का कार्ड आ चुका है और ये कार्ड आपके रियूनियन के रिगार्डिंग ही आया हुआ है। तो आपका रिश्ता, जैसे मैं कह रही थी आपसे कि अब वो दिन गए जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी करते रहे और उन्होंने बातों को नहीं समझा। लेकिन अब जो आप लोगों के बीच में आज बातचीत नहीं हो रही है ना, उसमें मतलब इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी आ रही हैं और उनको ये लग रहा है कि मैं अपने अधिकार के लिए या मैं अपना ही चीज़ें क्यों ख़राब कर रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड डिफरेंट साइड मैरिड मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही है, डिफरेंट साइड या फिर मैरिड, क्योंकि मैरिड का रिलेशन हो सकता है आपका ज़्यादा हो, या फिर लव में हो, आप लव रिलेशनशिप में हो तो आपको शादी वगैरह करनी हो इनसे। हालांकि एक न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी के लिए ही इन्होंने झगड़ा भी किया था और नाराज़ भी हुए थे। अभी ये चीज़ें ना थोड़ी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है कि नई शुरुआत आपके पर्सन की तरफ से ही मुझे ज़्यादातर होती दिखाई दे रही है। मतलब आप जो एफ़र्ट्स अभी तक कर रहे थे उन एफ़र्ट्स में अब थोड़ा सा आपको साइलेंस हो जाना चाहिए, आई थिंक, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि वो खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे। मान लीजिए उन्होंने नंबर वगैरह भी बदला है ना आपसे और गए कहाँ ये भी अगर आपको नहीं पता है तो भी ये आपको तुरंत रिटर्न करेंगे और आपको ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर बहुत मतलब मिलने वाली एनर्जीज आ रही कि मिलन होकर रहेगा। सो टेक केयर, बाय बाय।